एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। क्लास 9th में हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकैप कराती हूँ क्या था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के किसी दो साइड बनाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका नाम दे देती हूँ ABC। और इस ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट, जैसे मैंने ये साइड AB का मिड पॉइंट ये लिया और AC का मिड पॉइंट मैंने नेम दे देती हूँ DE। ये दोनों मैंने मिड पॉइंट लिया। जब मैं क्या करूँगी, इनको ज्वाइन करूँगी ये लाइन को, तो ये जो लाइन आती है वो पैरेलल होती है, जो DE होती है वो पैरेलल होती है BC के। तो ये हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में क्लास 9th में, और हमने इसको प्रूव किया था। अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन फॉर्म होती है वो लाइन पैरेलल होती है। यहाँ पे ये निकालना था, प्रूव करना था, जो DE होती है वो पैरेलल होती है BC के। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। अब इसका कन्वर्स भी था कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मैं मान लेती हूँ इसका नाम PQR, और यहाँ पे ये दिया था, मतलब तुम गिवन में क्या था कि एक साइड की मिड पॉइंट दी हुई है, इसका मैं मान लेती हूँ E, और यहाँ पे ये बोला गया कि वो दूसरी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी QR के। क्या दिया था यहाँ पे? ये चीज़ दिया था कि जो E है वो मिड पॉइंट है PQ का, और यहाँ पे ये दूसरा चीज़ दिया था कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है QR के। तो हमें ये प्रूव करना था कि ये जो पॉइंट है ऑन द PR, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये इसमें कन्वर्स था। तो हमने यही क्या करना है, इसी को ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी को प्रूफ करना है बाय यूजिंग जो हमने थ्योरम पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था थ्योरम 6.1, उसको यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में यह दिया हुआ है, एक लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड की कोई भी मिड पॉइंट मैं मान लेती हूँ कि हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, और ये जो एक साइड की ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया D ऑफ अ ट्राइंगल। ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है टू द अनदर साइड, और बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में, इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC जो D है इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड पॉइंट, एंड दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन होगी AD वो बराबर होगी DB के। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब वो आधा आधा डिवाइड हो रहा है। अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर होता तो ये मिड पॉइंट था, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये दी हुई है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है, DE इज़ पैरेलल टू DE इज़ पैरेलल टू BC। ये चीज़ हमें क्या दिया है, ये गिवन में दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें ये जो तीसरी, ये जो पॉइंट है E, ये भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, हमें ये प्रूफ करना है। और लेकिन हमें ये जो थ्योरम 6.1 था उसको यूज़ करके करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये दिखा दें कि जो AE है वो बराबर है AC के, तो ये प्रूफ हो जाएगा। और अगर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ में जैसा कि हम जानते हैं, हमें ये जो लाइन है DE इज़ पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है, सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC। हम जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम था BPT, तो उससे हम लिख सकते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल है,
डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो हम इस थ्योरम से लिख सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये जो होगा रेशियो बराबर होगा। अब हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो ए डी है वो बराबर है डी बी के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए ई अपॉन, इसको बस मैं इधर लिख रही हूँ, ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन, इस डी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये आ जाएगा देयरफॉर ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे तो 1/1 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए ई इज इक्वल टू ई सी, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ई है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये हमने जो प्रूफ किया था कन्वर्स, मिड पॉइंट का कन्वर्स हमने प्रूफ किया था। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये हमें दिया हुआ है, ये इसमें कन्वर्स नहीं आएगा, आई थिंक इसमें आएगा मिड पॉइंट थ्योरम, जो पिछले में हमने किया उसमें कन्वर्स था। यहाँ पे ये हम लिखेंगे, मान लेती हूँ मैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ये बोल रहा है कि एक लाइन ज्वाइनिंग की गई, कैसे ज्वाइन किया गया, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। हम दो साइड मान लेते हैं कोई भी, इसका नाम दे देती हूँ पी क्यू। इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाया गया, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी के। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे जो ये डी ई, मैं इस ट्राइंगल को मान के चलती हूँ, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और दूसरी चीज़, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज़ अगर हम इसको लिखना चाहें, इसका मतलब ये हुआ जो ए डी है वो बराबर है डी बी के, एंड और जो ए ई है वो बराबर है ई सी के। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे जो ये लाइन है वो हमें दिखानी है पैरेलल, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में जैसा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कन्वर्स में जो रहता था ये चीज़ हमें, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देखो, जो कन्वर्स हम अगर यूज़ करते हैं, जो कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम था, उसमें क्या था कि अगर आपको रेशियो बराबर दिया हुआ है तो हम क्या कर देते थे, ये लाइंस क्या कर देते थे, इसको पैरेलल दिखा देते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा करें, ए ई अपॉन ई सी, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए सी, ई सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो रेशियो बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि 1/1 और 1/1 ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमने कन्वर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर रेशियो बराबर दिया गया है तो इसका ये जो लाइन होगी वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। और हमने ये कैसे लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से।